नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी तथा नौकरी के बारे में जानकारी लेकर आता हूं। आपसे मैं आग्रह करता हूं कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। साथियों, मैं अपने इस चैनल पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो पहले से विज्ञापन निकला हुआ है उसमें एक पद की बढ़ोतरी हुई है, जिसके लिए 61 सीटों को जोड़ा गया है। इस प्रकार यहाँ पर 2248 पद के लिए अब वैकेंसी निकाली गई है। चलिए इसे देख लेते हैं। वैकेंसी निकली हुई है बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC अर्थात बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 2448 पद के लिए तृतीय स्नातक स्तर की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह फॉर्म पहले से निकला हुआ था, लेकिन इसमें एक पद उद्योग विस्तार अधिकारी की बढ़ोतरी हुई है, जिसके लिए 61 सीट हैं। इस प्रकार इस विज्ञापन को, जिसे 17 मई तक भरना था, बढ़ाकर 1 जून तक कर दिया गया है। यदि आपसे भरना छूट गया है तो कृपया आप इसे भर दीजिए। यह वैकेंसी भरने की अब अंतिम तिथि 1 जून 2022 रहेगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 1/2022। परीक्षा का नाम है तृतीय स्नातक स्तर की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा। पद का नाम है, देख लीजिए पद का नाम, इसमें सचिवालय सहायक, योजना सहायक, उद्योग विस्तार पदाधिकारी का पद इसमें जोड़ा गया है। इसके लिए 61 सीट हैं। मलेरिया निरीक्षक, अंकेक्षक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इतने पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। कुल पदों की बात करें तो पहले बताया गया था इसमें कुछ 2800 से ज़्यादा, लेकिन वास्तव में यह पद था 2187। इसके वेबसाइट पर चेक करने पर पता चला, तो साथ ही आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। और इसमें 61 पद और उद्योग विस्तार पदाधिकारी का जुट गया है। इस प्रकार अब यह कुल पद हो गया है 2248। यह भी बम्पर पद है। वेतनमान 7वें वेतन आयोग के लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 के अनुसार वेतन का निर्धारण होगा। इसके अलावा जितने भी अलाउंसेज हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इस प्रकार यहाँ पर काफ़ी अच्छा वेतन मिलने वाला है तथा आप काफ़ी अच्छा पद है, जैसे सचिवालय सहायक का पद, ये सब काफ़ी अच्छे पद माने जाते हैं। शैक्षणिक योग्यता, आवेदक के पास स्नातक डिग्री, विज्ञान में स्नातक डिग्री, गणित में स्नातक डिग्री, वाणिज्य में स्नातक डिग्री, सांख्यिकी में स्नातक डिग्री और अर्थशास्त्र में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग पदों के लिए सचिवालय सहायक के लिए केवल स्नातक मांगा गया है, अंकेक्षण के लिए गणित चाहिए, वाणिज्य चाहिए उसमें। तो इसी तरह अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यता निर्धारित किया गया है। यदि आपके पास केवल स्नातक की डिग्री है तो आप सचिवालय सहायक के लिए योग्य होंगे। इसी प्रकार किसी के पास गणित और वाणिज्य का में स्नातक है तो वह सचिवालय सहायक के साथ साथ अंकेक्षण के लिए भी योग्य होंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कंप्यूटर में BCA, BSc IT या PGDCA की डिग्री या इसके समकक्ष कोई भी कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए। साथियों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत के किसी भी राज्य के आवेदक इसमें भर सकते हैं, चाहे वो महिला और पुरुष हैं। भारत के आप किसी भी राज्य में रहते हैं तो इस पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए।
कार्य करने का स्थान, चूँकि वैकेंसी बिहार से निकली है तो सचिवालय सहायक के पोस्ट बिहार के सचिवालय में रहेगा और भी पोस्ट आपको बिहार में ही कार्य करने का सुअवसर प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में बिहार के सामान्य ओबीसी आवेदक के लिए 540 रुपया एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग और बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 135 रुपया, जबकि अन्य राज्य के आवेदकों के लिए आवेदक शुल्क के रूप में 750 रुपया देना होगा। आवेदन करने का तरीका, आवेदन ऑनलाइन करना है। इसके वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जिसके पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है और आयु सीमा है, वे इस वेबसाइट www.bih.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस पर जाकर विस्तार से इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और नियम एवं शर्तों को देख सकते हैं। इसके माध्यम से आप 1 जून 2006 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। भरने की अंतिम तिथि है 1 जून 2022। 1 जून 2022 तक आप भर सकते हैं। सीट बढ़ने की वजह से इसके आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी गई है। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा और मुख्य परीक्षा पर आधारित होगा। महत्वपूर्ण तिथियां, ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो गई थी 15 अप्रैल 2022 से ही और भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 30 मई 2022। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि है यह। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 1 जून 2022 रहेगी 1 जून 2022। साथियों, वीडियो के इस अगले चरण में आप देखेंगे कि इसमें क्या संशोधन हुआ है और जो सीट बढ़ा है उद्योग विस्तार पदाधिकारी का, उसके बारे में भी आप देखेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। साथियों, यहाँ देख लेते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा सुधि पत्र निकला हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, इसके द्वारा सुधि पत्र आपको निकला हुआ है। थोड़ा जूम कर लेते हैं और ये देखिए पत्रांक संख्या यहाँ पर दिया हुआ है और बिहार कर्मचारी चयन आयोग से सुधि पत्र निकला हुआ है। इसके लिए ज्ञापन संख्या यहाँ पर दिया हुआ है 1866/A और यह सुधि पत्र निकला हुआ 19/5/2022 को। यहाँ पर आप आगे देखेंगे, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सुयोग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु विज्ञापन संख्या 1/2022 के द्वारा तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से 6/4/2022 को कुल 2187 रिक्त पदों के लिए प्रकाशित विज्ञापन एवं आवश्यक सूचना ज्ञापन संख्या 1827/A दिनांक 14/5/22 के आलोक में दिनांक 1/6/2022 तक, देखिए यहाँ पर डेट बढ़ा दिया गया है, 1/6/2022 तक अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। विज्ञापन के प्रकाशन के पश्चात यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा है, उद्योग निदेशालय के अंतर्गत एक पद को बढ़ाया गया है। यह है उद्योग विस्तार अधिकारी के 61 पद को, 61 रिक्तियों की अधियाचना प्राप्त हुई है, जिन्हें तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित किया गया है। विज्ञापन के प्रकाशन के पश्चात कुल 61 रिक्तियों को की आरक्षण कोटिवार विवरणी निम्न प्रकार है। अर्थात जो 61 पद बढ़े हुए हैं उसको कैसे यहाँ पर दिया हुआ है उसके बारे में देखिए। पद का नाम है उद्योग विस्तार पदाधिकारी, विभाग है उद्योग विभाग। जो वैकेंसी के लिए पोस्टिंग होगी उसमें वेतन का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 7 के अनुसार होगा। आगे देख लेते हैं इसमें सीट कितना है। सीट देखें टोटल
61 लिखा हुआ है सीट, अलग अलग अनारक्षित के लिए है। आगे देख लेते हैं। देखिए अनारक्षित के लिए है 23, 7, 5, 1, ये पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। पूरा आपको 61 सीट के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। इसके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45% अंक के साथ अभ्यर्थी को या आवेदक को वाणिज्य और साथ गणित या सांख्यिकी में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक सीमा में कोई छूट सरकार के द्वारा समय समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में होगी। अगर इन्हें छूट सरकार का प्रोविज़न है अगर छूट का, तो छूट भी इनको मिलेगा। आगे देख लेते हैं। कुल सीट अब हो जाएगा 61 सीट जोड़ने के बाद अनारक्षित के लिए 855, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 201, पिछड़ा वर्ग के लिए 283, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 439, अनुसूचित जाति के लिए 335, अनुसूचित जनजाति के लिए 5, पिछड़े वर्ग के लिए 69। कुल पदों की संख्या हो जाएगी 2187 था पहले। और ये है सेनानियों के लिए 41, सेनानियों के वार्ड के लिए, दिव्यांग के लिए 81। और इसमें और 61 पद जुड़ जाएंगे। इस प्रकार 2248 पद यहाँ पर वैकेंसी टोटल हो जाएगी। जुटने के बाद यहाँ पर हो जाएंगे अनारक्षित के लिए 878, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 206, पिछड़ा वर्ग के हो जाएगा 296, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए हो जाएगा 448, अनुसूचित जाति के लिए हो जाएगा 334, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 हो जाएगा, पिछड़े वर्ग के लिए 71 हो जाएगा। इस तरह कुल पदों की संख्या हो जाएगी 2248। इसमें 42 जो है एक सर्विसमैन के पोते पोती के लिए हैं और 83 पद है विकलांग के लिए। इस प्रकार कुल पदों की संख्या हो गई है 2248। यहाँ पर लिखा है दिनांक 6/4/2022 को प्रकाशित विज्ञापन एवं दिनांक 7/4/2022 को प्रकाशित सुधि पत्र के को इस हद तक संशोधित माना जाए। विज्ञापन की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेगी, अर्थात पद में केवल करेक्शन हुआ है, सीटों की बढ़ोतरी हुई है तथा एक पद को जोड़ा गया है, बाकी सब नियम एवं शर्तें पहले जैसे ही रहेगी। साथियों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन निकालकर 14/5 का निकला हुआ है सूचना। इसके द्वारा फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर भी दिया हुआ है ज्ञापन संख्या, देख पा रहे हैं आप। यहाँ पर देखिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग आवश्यक सूचना, इसके लिए ज्ञापन संख्या ये 1827/A लिखा हुआ है। और आगे लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 1/2022 तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की तिथि 14/4 से 17/5/2022 तक एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि 15/5 तक निर्धारित की गई थी। आगे लिखा है अभ्यर्थियों के व्यापक हित को देखते हुए परीक्षा शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि 30/5 तक और ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अर्थात जमा करने की अंतिम तिथि 1 जून 2022 तक विस्तारित की जाती है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आवेदन समर्पित करने की विस्तारित अवधि के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे, अर्थात आपको अब 1 जून 2022 तक फॉर्म को भरना है। तो साथियों आपको नोटिफिकेशन भी देख लिया आपने, नोटिफिकेशन से आप भी समझ गए हैं कि इसका डेट बढ़ा दिया गया है और सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। तो साथियों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मेरे इस चैनल पर इस तरह के वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको इसकी सूचना मिल जाए तथा आप उसे देखकर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन पत्र कर सकें और नौकरी पा सकें। साथियों
यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार संबंधी एवं आस पड़ोस के बेरोजगार युवक एवं युवतियाँ भी नौकरी पाएँ, तो उन्हें भी मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए तथा बेल आइकन को भी दबा देने के लिए कहिए, ताकि जब भी मेरे इस चैनल पर इस तरह की वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले आपको इसकी सूचना मिल जाए तथा आप इसे देखकर और फॉर्म को भरकर सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, आप मेरे वीडियो को शेयर करके और दूसरे को बताकर पुण्य का काम कीजिए कि बेरोजगार लोग भी, बेरोजगार युवक भी आपके बताए हुए, आपके शेयर किए हुए वीडियो से नौकरी पा सकें। साथियों, आप मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करके और सब्सक्राइब कराकर, शेयर करके, लाइक करके और कमेंट करके मेरा सहयोग कीजिए। मैं भी आपके लिए एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित तथा इसे तैयारी करने से संबंधित वीडियो बनाकर आप सबको सहायता करता रहूँगा। साथियों, आप इसकी तैयारी में अच्छी तरह से जुट जाइए और मेहनत करके इसे अवश्य निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर इस नौकरी आपको है, जैसे सचिवालय सहायक का पद है, काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो साथियों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। साथियों, आपने इतना अपना कीमती समय निकालकर मेरे इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार व्यक्त करता हूं, आपकी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं तथा आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे वीडियो, इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, शेयर किया, लाइक किया तथा कमेंट किया। तो साथियों, फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।